नमो नारायण फ्रेंड्स। आज की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में मैंने आपको बताया कि आपको सीधे हाथ के अंगूठे और जिस हाथ से या जिस उंगली से हम भगवान को तिलक करते हैं या ओम लिखते हैं, उस उंगली से हम प्रेयर और प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना इस प्रकार है। हे परमेश्वर, हमें आपकी असीम कृपा प्राप्त हो रही है। हमारे सभी कार्य सफल हो रहे हैं। हमें आपकी शक्तियों से आप अपने शरीर को शक्तिशाली महसूस करते हैं। हम आपके माध्यम से अन्न, धन, जल ग्रहण करते हैं। हमारे विचार पवित्र हैं। हमारी ग्रहण करने की शक्ति पवित्र है और हमारी आत्मा पवित्र है। हमारे घर का हर कोना आपकी कृपा से पवित्र है। धन, धान्य, यश, वैभव, बुद्धि, शांति, साहस के भंडार आपकी कृपा से भरे हैं। हमारे जीवन में हर कार्य आपके मार्गदर्शन से ही सफल हो रहा है। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। इस प्रकार से आप प्रार्थना और प्रेयर डेली करिए, सुबह और शाम। भगवान और ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा फर्ज बनता है, हमारा एक कर्तव्य है जो हमें पूरा करना चाहिए। जब हम उन शक्तियों को जो हमें अन्न, धन और बुद्धि, साहस और सामर्थ्य दे रही हैं, उनका धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो वो हमारे प्रति कृतज्ञ होने लगती हैं और हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं वो सहज रूप से सुनना शुरू करती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम डेली प्रार्थना करें। कम से कम एक बार तो भी प्रार्थना करके आप अपने परमेश्वर को, उन शक्तियों को जो आपको चलायमान रख रही हैं, उनका धन्यवाद करें। और सामूहिक रूप से यदि आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आज का हमारा विषय है कि संबंध और परिवार क्या होते हैं। देखिए, संबंध और परिवार एक बहुत ही बड़ा विषय होता है। परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, पर हम अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, इस पर यदि हम विषय लाते हैं तो देखिए, परिवार और संबंध जो होते हैं, इसका जो जितना भी मजबूती होती है, जितने भी संबंधों को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे जिस भी रिश्ते में आप जाते हैं, जैसे नवविवाहिता कभी ऐसे छोड़ के अपने मायके से अलग जाती हैं, यानी उनका विवाह हो जाता है और अपने ससुराल में चली जाती हैं, तो उनके क्या विचार होते हैं कि एक जगह से, यानी अपने मायके वालों को छोड़ के दूसरे लोगों में एडजस्ट करना, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है एक महिला के लिए। तो हम जब अपने विचारों और संबंधों को उस प्रकार से ढालना शुरू करते हैं, तो हमारी सोच जो होती है, जितना भी जो भी चलता है, वो हमारे विचारों के माध्यम से ही चलता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक करना शुरू करते हैं, जैसे कि यदि आप नवविवाहिता हैं तो आप जिस फैमिली में गई हैं, उनको आप अपनी फैमिली बनाकर यदि उनकी सेवा करना शुरू करती हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यदि हमारे जितने भी परिवार के सदस्य थे, उन सदस्यों को आप अपने परिवार जहां आप गई हैं उनमें देखना शुरू कर देते हैं। भले ही आप चेहरे बदले हुए देखते हैं, विचार बदले हुए देखते हैं, पर आप उनको कुछ ऐसे नाम दे सकती हैं जिनके माध्यम से आपको ऐसा लगे कि अरे, ये तो मेरे मायके में ही रहने वाले सभी लोग हैं जो मुझे एकत्र होके अब इस स्थान पर मिल गए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक भावनाओं की होती हैं, ये एक विचारों की ही होती हैं। विचार क्या होते हैं कि जो छूट गए वो मेरे अपने थे और जो मिले हैं वो एकदम नए हैं। ये सिर्फ एक विचारों का समावेश होता है। जब हम उतने ही प्रेम और समर्पण के साथ जहाँ हम गए हैं वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, तो देखिए, आपका जो प्रेम है, आपका जो समर्पण है,
वो आपके संबंधों को घनिष्ठ बनाना शुरू कर देता है। जितने भी संबंध और रिलेशन होते हैं, ये एक समर्पण के भाव से चलते हैं। जितना आप समर्पित रहेंगे अपने संबंधों को निभाने के लिए, जैसे हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं, ये भी समर्पण भाव से ही निभाए जाते हैं। इनको निभाने के लिए एक वाइफ जो होती है, उसको हर फील्ड में समर्पण करना आवश्यक हो जाता है। जैसे महादेव और माता पार्वती की यदि आप सुनते हैं कथा, तो उसमें आपको हर जगह माता पार्वती के समर्पण की कुछ इस प्रकार की कथाएं सुनने मिलती हैं, जो अपने जीवन में महादेव और माता पार्वती ने भी किए हैं। तो यही समर्पण हम महिलाओं और पुरुषों को भी यहाँ फेस करने मिलते हैं। जब हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भगवानों द्वारा, ईश्वरीय शक्तियों द्वारा जितने भी गाइडेंस दिए गए हैं कथा कहानियों में, ये हमारे पारिवारिक जीवन पर भी फोकस करते हैं। यदि हम इन चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, तो देखिए आपको समझ में आने लगेगा कि जब ईश्वर के द्वारा किया गया जीवन, उनके द्वारा जो जितने भी कष्ट उठाए गए, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को करके क्यों दिखाया कि ये मानव जाति के कल्याण के लिए, कि किस प्रकार हम संबंधों को मेंटेन कर सकते हैं। महादेव और माता पार्वती के जितने भी जन्म माता पार्वती ने लिए, सती के रूप में या माता पार्वती के रूप में, उनमें माता पार्वती ने जो तपस्याएं की है, वही तपस्या एक महिला को अपने जीवन में करना होता है। उन तपस्याओं में हमारा जो बलिदान होता है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा सहयोग होता है, वो सहयोग आपको एक्सपीरियंस के तौर पे मिलता जाता है जब इन चीज़ों को आप समझने लगते हैं। देखिए, सीखने की जो शक्ति होती है, सीखने की शक्ति इंसान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बचपन से लेके आपकी वय जितनी भी हो गई हो, अर्थात आपकी एज जितनी भी हो, हमेशा सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए हमेशा आपको उत्साहित रहना चाहिए। हमेशा नई जानकारियों को जानने के लिए आपके मन में एक अभिलाषा जागृत होती रहना चाहिए। जितने भी आपके संबंध हैं, इनको निभाने के लिए यदि आप समर्पण की भावना से निभाते हैं, मायके और ससुराल छोड़कर सिर्फ आपको व्यक्तिगत समर्पण करते हुए उन संबंधों को निभाना है, कि जितने भी जो लोग मायके में थे, उतने ही लोग अब मेरे ससुराल में हैं, तो ये समर्पण होता है। यदि आप इन भावनाओं को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं अपने घर में या अपने फैमिली में अपने सभी लोगों को प्रेम पूर्वक फॉलो करती थी, कि वो किस प्रकार से एक्टिविटीज़ करते हैं, किस प्रकार से मुझे शिक्षा देते हैं, यही भावना आपकी समर्पण भावना होती है। आपके विवाह के उपरांत यही भावनाओं के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। जब आप में सीखने की भावना आ जाती है, जब आप में समर्पण की भावना आ जाती है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और प्रकृति आपको बहुत कुछ देना भी शुरू करती है। ये सारे प्रकृति के नियम होते हैं जिन्होंने प्रकृति बनाई है, अर्थात महादेव और माता पार्वती, उनके द्वारा किया गया जो जीवन है, वो हमारे प्रकृति में मानव जाति के लिए जो है, वो एक ऐसी उदाहरण के रूप में मिलता है कि हम उनके जीवन को देखते हुए अपने जीवन में किस प्रकार से इसको सरल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। इन चीज़ों के द्वारा हम जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ों के द्वारा हम अपने संबंधों को बहुत ही घनिष्ठ बना सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपके मन की भावनाओं पर ही आधारित होते हैं संबंध। यदि आप अपने विचारों को परिवर्तित करते हैं, यदि आप अपने विचारों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जितने भी संबंध है, रिलेशन है परिवार में, उनमें एक मिठास आना शुरू हो जाती है। जब भी हम इन चीज़ों को फॉलो करना
शुरू करेंगे कि जब प्रकृति हमें कुछ सिखा रही है तो हमें उतने ही उत्साह से उन चीज़ों को सीखना शुरू करना चाहिए। देखिए, प्रकृति एक ऐसी गुरु है, माता है, जो हर स्त्री और हर पुरुष को ज्ञान देती है, हर फील्ड में देती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जो भी प्रकृति के नियम हैं उनको फॉलो करना एक मानव जाति के लिए अनिवार्य होता है। जब भी उन नियमों को हम अनादर कर देते हैं या उन नियमों को लांघने की कोशिश करते हैं तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू होती हैं। वही हमारे गृहस्थ जीवन में भी होता है। जब भी हम अपने गृहस्थ जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जितनी भी जो हमारी रूल्स हैं, उनको यदि हम पार करना शुरू करते हैं तो आपकी फैमिली जो है वो डगमगाने लगती है। ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, नियम होते हैं, इनको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही संबंधों में मिठास आना शुरू होती है और एक दूसरे को जो हम समझना शुरू करते हैं तो देखिए, आपके गिले शिकवे बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उस घर में पराए हैं। आप जब सबको अपनाना शुरू करते हैं तो आपकी फैमिली और संबंध, जितने भी लोग हैं संबंध में, उनके साथ आपके रिलेशन मजबूत होने लगते हैं। तो हमारा जो विचार होता है कि हम किस प्रकार से जीवन को कर सकते हैं, जीवन को सरल और सार्थक किस प्रकार से बना सकते हैं, तो जब हम विचारों को बदलते हैं तो हमारा जीवन सरल और सार्थक बनने लगता है। मानव जाति में जितने भी मनुष्य हैं तो हमारे विचारों में हम अपना कंट्रोल नहीं रख पाते। जब हम अपने विचारों में बदलाव करेंगे, अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, आध्यात्म में जब हम बैठते हैं तो हमारे विचारों पर हम अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। पर ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं बना पाते। उनके जो विचार होते हैं वो हर पल बदलते हैं, हर सेकंड बदलते हैं, हर परिस्थिति में बदलने लगते हैं। कभी वो भावुक हो जाते हैं, कभी वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो इन विचारों को रोकने का सरल और सार्थक तरीका क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन करिए, हर चीज़ को समझिए कि प्रकृति आपको क्या सिखाती है और किन चीज़ों को फॉलो करने को कहती है। इन चीज़ों को जब आप समझने लगेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ही आनंदमय होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब आप अपने विचारों के द्वारा दूसरों को प्रताड़ित नहीं कर रहे। अब आप क्या कर रहे हैं, अपने भावनाओं के साथ बाकी जितने सदस्य हैं उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है वो सीख रहे हैं। तो आप ध्यान और मेडिटेशन में जब भी बैठते हैं तो प्रेयर करिए कि आपको उन चीज़ों का ज्ञान मिले। माता पार्वती से करिए, उनके द्वारा आपको ये ज्ञान दिए जाते हैं कि पारिवारिक जीवन में जो स्त्री के धर्म होते हैं या स्त्रियों के नियम होते हैं कि अपने परिवार को बेस्ट कैसे बनाया जाए, कैसे अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों के द्वारा उनके ज्ञान को बढ़ाया जाए। इन चीज़ों को जानने के लिए हमें आध्यात्म में उतरना होता है। आध्यात्म में उतरने के उपरांत ही हम इन चीज़ों को जान पाते हैं। तो आई होप कि मैं जो समझा रही हूँ कि फैमिली में, रिलेशन में किस प्रकार से आपको चलना है वो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों के परिवर्तन की देर होती है। जब इन परिवर्तनों को आप कर लेते हैं तो देखिए, कोई आपको पराया नज़र नहीं आएगा। तो मेरा समझाना और आपका सीखना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए नमन।